उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावी समर की तैयारियां तेज होती महसूस हो रही हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने लखनऊ मुख्यालय में छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मण का प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया, तो वहीं दूसरी ओर यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चंदे के विवाद और सदन की कार्रवाई बाधित करने को लेकर सपा और विपक्ष पर कड़े प्रहार किए। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से सियासी एजेंडा सेट करने की कवायद तेज है। सत्ता पर काबिज होने के लिए समाजवादी पार्टी हर तरह के पैंतरे आजमा रही है। सत्ता में वापसी के लिए बेताब अखिलेश यादव अब प्रदेश में ब्राह्मण वोटों पर डोरे डाल रहे हैं। चूंकि राज्य में बिना ब्राह्मणों को साथ लिए सत्तासीन होना मुश्किल है, इसलिए कभी जो प्रयोग बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए किया था, अब अखिलेश उसी राह पर दिख रहे हैं। ब्राह्मणों में पैठ बनाने के लिए उन्होंने बुधवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां अखिलेश ने अपने विनिंग फॉर्मूले पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की परिभाषा को पलटने से भी गुरेज नहीं किया। अखिलेश ने पंडित वोटर्स को साधने के लिए पीडीए में पंडित और पीड़ित भी साथ हैं, ऐसा नारा दिया। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीड़े और मजबूत दिखाई देगा। इतना ही नहीं, अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए बिकरू कांड और ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया और कृष्ण सुदामा की दोस्ती की मिसाल दी। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। बताओ कितने हजार साल पुरानी है। किस युग की है दोस्ती कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। उधर विधानसभा में विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते जो मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक प्रस्तावित था, उसे 5 अगस्त को ही समाप्त घोषित कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर नियम के तहत चर्चा को तैयार थी, लेकिन विपक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत जनहित के मुद्दों पर बात करना नहीं चाहता। तो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक चेहरा है वो एक बार फिर से विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला है। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। नई योजनाओं को घोषित करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके, इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। एक तरफ जहां लगातार सदन बाधित रहा, वहीं दूसरी तरफ सदन से बाहर भी सत्ता और विपक्ष की टकराहट ऐसी रही कि एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने का ठीकरा डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर फोड़ा और ब्राह्मणों को लेकर अखिलेश यादव को कंफ्यूज बताया, तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी को संकट बताया। ये समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। आज पूज्य जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है। मैं भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा समर्पित करता हूं, और इनका ब्राह्मण समाज से और सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये खुद कंफ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जो सरकार 26,000 स्कूल बंद कर सकती है और पीडीए पाठशाला चलने पर एफआईआर कर सकती है, जो अंग्रेजों ने भी नहीं किया, जो बच्चों के खाने में घोटाला कर सकती है, उनके लिए एक्सप्रेसवे में घोटाला करना क्या बड़ी बात है।
जो सरकार 63 किलोमीटर की सड़क 4000 करोड़ में बना रही हो, 10 दिन सड़क न चली हो, गंगा एक्सप्रेस वे खराब हो गया हो, बुंदेलखंड खराब हो गया, गोरखपुर लिंक खराब हो गया। अब इस सरकार ने जो संकट पैदा किया है, एक ही रास्ता है, इस संकट को हटाओ। बीजेपी ही संकट है, बीजेपी को हटाओ। यूपी में करीब 10 से 12% ब्राह्मण वोटर हैं, जो फिलहाल बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं, जिन्हें अपने पाले में लाने के लिए माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल का आरोप लगाने वाले ये सवाल उठाते हैं कि उन्हीं कद्दावर नेता जनेश्वर मिश्र के राजनीतिक जीवन की सादगी, भ्रष्टाचार, आडंबर रहित और परिवारवाद के कट्टर आलोचक की छवि क्या वर्तमान समाजवादी पार्टी के नेताओं से मेल खाती है? तो क्या सिर्फ ब्राह्मण वोटों को रिझाने के लिए अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र की विरासत का इस्तेमाल कर रहे हैं? लखनऊ से संवाददाता रवि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।